दोस्तों, पहले पूरी दुनिया में एक ही धर्म था, वह था सनातन धर्म। लोग सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की मानसिकता को बदला गया और फिर भारत पर कई मुस्लिम आक्रांताओं का राज हुआ। उन्होंने कई मंदिर तोड़े और मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई। मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातन धर्म को मिटाने की पूरी कोशिश की और इस्लाम धर्म का वर्चस्व पूरे देश में करने की कोशिश की गई। कई लाखों हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया और जिन हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातन धर्म के बेहतर प्राचीन पुस्तकों और ग्रंथों को भी नष्ट कर दिया। फिर भी कई हिंदू राजाओं ने उन्हें रोका, लेकिन वह भी इतने सफल नहीं हो सके। धीरे धीरे इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। सनातन धर्म का बोलबाला पूरे देश में खत्म होने लगा था। मुस्लिम आक्रांता अपने धर्म को तेजी से बढ़ाने के लिए जबरदस्ती हिंदू बहुबेटियों के साथ लैंगिक संबंध बनाकर उन्हें गर्भवती कर उनसे बच्चे प्राप्त करते थे, जिससे मुस्लिम धर्म की आबादी बढ़ सके। मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातन धर्म को खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन मित्रों कहते हैं भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। भगवान सच्चे लोगों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। वैसे ही सनातन धर्म की परीक्षा भगवान ने खूब ली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब दुनिया पर पाप बढ़ जाएगा उस पाप को खत्म करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। वैसा ही आज के समय में हमें देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया से इस्लाम का अंत हो रहा है और पूरी दुनिया पर सनातन धर्म का रंग लोगों पर चढ़ता जा रहा है। फॉरेन कंट्री के लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब सभी देश इस्लाम धर्म को नष्ट करना चाहते हैं और पूरे देश में सनातन धर्म का वर्चस्व लाना चाहते हैं। मित्रों, ऐसा लग रहा है कि अब राम राज आ गया है और रावण राज खत्म होने वाला है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ भगवा रंग का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। इसी दृश्य को देखकर कट्टरपंथी बौखला गए हैं और उनको यह डर सता रहा है कि कहीं हमारे इस्लाम धर्म का अंत ना हो जाए। लेकिन मित्रों, मक्का मदीना से हमें इस्लाम अंत के संकेत मिले हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मक्का मदीना में काबा के अंदर एक बड़ा शिवलिंग मिला है, जिसके बाद कट्टरपंथी के पिछवाड़े में आग लग गई है और वह बौखला गए हैं कि वह क्या करें, क्योंकि धीरे धीरे सभी मस्जिदों के नीचे हिंदू देवी देवताओं के अवशेष मिलते जा रहे हैं और धीरे धीरे इस्लाम का अंत होता जा रहा है। इस्लाम धर्म अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम धर्म का अंत कब और कैसे होगा और हिंदू पुराणों और भविष्य मालिका में इस्लाम धर्म के अंत के बारे में क्या लिखा है और क्या मक्का मदीना में हिंदू देवी देवताओं के अवशेष मिले हैं। क्या मक्का मदीना में एक शिवलिंग है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एक हिंदू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे सनातन धर्म का बोलबाला पूरी दुनिया पर हो गया है, वैसे वैसे दुनिया भर में कई देशों में हमें कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिले हैं। बाहर के लोग भगवान श्री कृष्ण को अधिक मानते हैं और उनकी पूजा अपने घर में करते हैं। अमेरिका के लोग भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार रोड पर जाकर उनके भजन को गाकर और उनकी वेशभूषा पहनकर कर रहे हैं। पूरी दुनिया पर सनातन धर्म छा रहा है। एक तरफ अच्छाई का रंग पूरी दुनिया पर चढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया से बुराई का रंग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब इस्लाम का अंत बहुत जल्द होने वाला है। मित्रों, एक रिपोर्ट में बताया गया है
है कि मक्का मदीना पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था। जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर राज किया तो उन्होंने मक्केश्वर महादेव के मंदिर को तुड़वा दिया और उसके स्थान पर मक्का मदीना बना दिया। मित्रों, जहां काबा स्थित है वह एक भगवान शिव का शिवलिंग है। जब मुस्लिम आक्रांताओं ने मक्केश्वर महादेव के मंदिर को तोड़ा तो उस मंदिर में एक शिवलिंग बहुत बड़ा था जिसे मुस्लिम आक्रांता तोड़ने में सफल नहीं हो सके। मुस्लिम आक्रांताओं के सैनिक ने शिवलिंग को तोड़ने की बहुत कोशिश की। उन्होंने करीब 1 महीने तक इस शिवलिंग पर कई तरह के हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन यह शिवलिंग तस से मस नहीं हुई। इस शिवलिंग के आगे मुस्लिम आक्रांता हार गए और उन्होंने इस शिवलिंग को एक काबे का रूप दे दिया, जिसे आज मुस्लिम मक्का मदीना के रूप में पूजते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन कई लोगों का यह दावा है कि मक्का मदीना में जहां काबा स्थित है वह एक भगवान शिव का शिवलिंग है। इसके कई पुख्ता सबूत हमें मिल चुके हैं। इस पर कई हिंदुओं ने याचिका दायर कराई है और इसकी जांच करने की मांग की है, लेकिन यह बात सुनते ही कट्टरपंथियों में हड़कंप मच गया है और वह बौखला गए हैं। वे कट्टरपंथी भारत को लेकर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। मित्रों, मक्का मदीना में जहां काबा स्थित है वहां से एक वीडियो सामने आया है। जब मित्रों उस काबे को खोला गया तो उसके अंदर हमें साफ साफ एक काले रंग का शिवलिंग नजर आ रहा है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई कि मक्का मदीना मक्केश्वर महादेव का मंदिर है। जैसे ही यह खबर वायरल हुई तुरंत ही उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया और उस वीडियो को कट्टरपंथियों के द्वारा फेक बताया जाने लगा। मित्रों, यह बात 100% सत्य है कि मक्का मदीना मुस्लिम का तीर्थ स्थल नहीं बल्कि हिंदुओं का मक्केश्वर महादेव है। मित्रों, अब जानते हैं कि भविष्य पुराण और भविष्यमालिका में इस्लाम अंत की भविष्यवाणी किस प्रकार की है। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शक्ति स्थापित कर पाएगा और उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। इसी दौरान भगवान कल की अवतार प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। वे आगे लिखते हैं कि चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी, रूस एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा, वहाँ की जनसंख्या ना के बराबर होगी। इसके 10 सालों बाद एक शांति का युग बना रहेगा। अच्युतानंद दास जी आगे लिखते हैं कि कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा और इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। अब नोस्ट्रेडमस जी लिखते हैं कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे ए तथा ए से 2 घायल लोग। दक्षिण भारत से एक ऐसा नेता उभर कर आएगा जो पूरे विश्व को एक करके रख देगा। उसके दौरान रूस साम्यवाद का दामन छोड़ हिंदू धर्म स्वीकार करेगा। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। वे आगे लिखते हैं कि धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। नोस्ट्रेडमस की हिंदू धर्म के संबंध में भविष्यवाणी यह है कि चांद पर आधारित धर्म एक ही है, वह है इस्लाम, और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। आगे के वाक्य की व्याख्या करना कठिन है, लेकिन नोस्ट्रेडमस ने
अपनी और भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही है। लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरब का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा और पार करता हुआ इटली के पहाड़ों और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। दोस्तों, नोस्ट्रेडमस ने अपनी सेंचुरी की किताब में 12वीं भविष्यवाणी यह लिखी है कि बंद आंखें एक पुरातात्विक उन्माद को देखेंगी। ईश्वरीय एकता के वस्त्र उतारने की चेष्टा का एक शासक कठोरता से दमन करेगा और भीड़ के जुनून द्वारा मंदिर पर बलपूर्वक कब्जे की सजा देगा। यह भविष्यवाणी 1990 में हमें राम जन्मभूमि पर बने बाबरी ढांचे के गर्भगृह में स्थित जन्म स्थान पर कब्जे की याद दिलाती है। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं को बलपूर्वक वहां से खदेड़ने के आदेश दिए थे, जिसके चलते सैकड़ों हिंदुओं का कत्ले आम किया गया था। कई हिंदू इस दमन चक्र के चलते मारे गए थे और कई नदी में कूद गए थे, जिसके चलते उनकी जान चली गई थी। यह भयंकर मंजर आज भी लोगों के जहन में सुरक्षित है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 15 लोग मारे गए थे, जबकि विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नोस्ट्रेडमस अपनी सेंचुरी की बुक में अगली भविष्यवाणी लिखते हैं कि 3 ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा। 3 ओर समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है और भारत में गुरुवार ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मनाते हैं। गुरुवार का दिन केवल हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि गुरुवार की दिशा ईरान कोण है और ईरान कोण में ही देवताओं का वास होता है। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है कि कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित। नोस्ट्रेडमस आगे लिखते हैं कि पूरी दुनिया पर सनातन धर्म का राज होगा। इस्लाम धर्म धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इस्लाम धर्म के लोग ही इस्लाम धर्म के अंत का कारण बनेंगे। बहुत से मुसलमान हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और हिंदू धर्म को मानने लगेंगे। इस्लाम धर्म अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इस्लाम धर्म के अंत के बहुत सारे संकेत हमें मिल चुके हैं, जो उनकी मस्जिदों से मिल रहे हैं। इस्लाम धर्म के अंत के संकेत से ही कट्टरपंथियों में हड़कंप मच गया है और कई देशों के कट्टरपंथी बौखला गए हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।